अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइज आज मैं बात करने वाला हूं कि आप लोग कंटेंट आईडी क्लेम म्यूज़िक या फिर वीडियो का हो, आप लोग उसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट आईडी क्लेम की बात हो रही है, ना कि कॉपीराइट स्ट्राइक। तो गाइज आप लोगों को भी पता होगा कि सम टाइम यूट्यूब आपको फ़ौरन वीडियो अपलोड करते सारी बता देता है कि यहाँ पे इसके अंदर कुछ पार्ट मैच कर गया कंटेंट आईडी क्लेम का, तो आप लोग उस पार्ट को हटाएं। तो आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को फ़ौरन डिलीट किया, उसको वो पार्ट डिलीट करके दोबारा अपलोड कर देते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, अपनी वीडियो ने अपलोड कर दी, उस वीडियो के ऊपर क्लेम एक हफ्ते बाद आया, एक माह बाद आया, एक साल बाद आए, उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद सम टाइम ऐसा होता ही ऐसा है कि जब आपकी उस वीडियो के ऊपर व्यूज़ आना स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद यूट्यूब डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे कोई कॉपीराइट पार्ट है। तो देन आप लोगों के पास सिर्फ एक ही हाल होता है कि आप लोग उस वीडियो को डिलीट कर दें, और आप लोगों को डर भी होता है कि अगर मैंने डिलीट ना किया तो कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा। और आपके जहन में एक बात तो हमेशा ज़रूर आती होगी कि काश ऐसा हो सकता है कि हम लोग उस पार्ट को डिलीट कर सकते हैं जो कि कॉपीराइट क्लेम में मैच कर चुका है। तो गाइज़ आप लोग ऐसा पहले भी कर सकते थे, पहले बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके ऊपर बड़ा ध्यान से काम करना पड़ता था, लेकिन अब यूट्यूब ने उस काम को इंतहाई आसान बना दिया है। कल 2 दिन पहले यूट्यूब ने इस हवाले से एक अपडेट दी थी बीटा स्टूडियो के अंदर, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना के मैं आपको बता दूं कि आप लोग ऑडियो और वीडियो जो कंटेंट आईडी मैच आपकी वीडियो के अंदर कर देता है, आप लोग उसको अपनी वीडियो को डिलीट किए बिना किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। आपका वो पार्ट डिलीट भी हो जाएगा, आपके व्यूज़ भी ऐसे आते रहेंगे, आपकी किसी भी चीज़ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिवाय कि वो आपका जो वो पार्ट जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम का मैच आ गया है वो रिमूव हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम एट इट इज़ रहेगा। तो चलिए आपको लिए चलता हूँ लैपटॉप के ऊपर, आपको बताता हूँ। मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो गाइज यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें लाइव करके दिखाऊंगा, ऑडियो को और वीडियो दोनों को रिमूव करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को कल कोई कन्फ्यूजन ना बने बाद में। तो यहाँ पे देखिए दो वीडियोस है मेरे पास, दोनों के ऊपर कॉपीराइट क्लेम है, और जैसे ही मैं कॉपीराइट क्लेम के ऊपर जाता हूँ यहाँ पे सी डिटेल के ऑप्शन आ जाता है। दोनों की टाइटल्स चेक कर लीजिए ताकि बाद में आप ये ना कहें कि आप लोगों ने तो बाद में कोई और वीडियो अपलोड कर दिया है। यहाँ पे सी डिटेल, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इस वीडियो की ड्यूरेशन 1 मिनट और 52 सेकंड की है, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे इसने बता दिया है कि जैसे ही मैंने सी डिटेल के ऊपर क्लिक किया, इसने मुझे बताया कि 29 सेकंड से लेके 1 मिनट और 2 सेकंड तक जो है वो कंटेंट फाउंड हुआ है, और उसने ऑलरेडी उस कंटेंट को मार्क कर दिया। आप लोग प्ले करके उस कंटेंट को चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा कंटेंट उसने क्लेम किया है। यहाँ पे मोनेटाइजेशन का स्टेटस आ रहा है, किसका कंटेंट यूज़ हुआ है, और अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सेलेक्ट एक्शन, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप लोग उस सेगमेंट को ट्रिम कर सकते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट 29 सेकंड से लेके 1 मिनट और 2 सेकंड का जो अंदर जो पार्ट बनता है उसको या तो मैं डिलीट कर दूं या फिर मैं डिस्प्यूट करूं, यानी कि मैं समझता हूं कि ये जो क्लेम मैच किया है ये मेरा अपना कंटेंट है, इसका मैच करना बनता नहीं था। अगर तो आपको फेथ है कि आप लोगों का कंटेंट अपना है तो ये फिर आप लोग डिस्प्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपने बाय मिस्टेकली कर दिया है और आपसे हो गई है गलती, अब आप लोग इसको रिमूव करना चाहते हैं और आपके व्यूज़ और आपके सब्सक्राइबर्स कमेंट्स जो भी हैं चीज़ें वो वैसी की वैसी रहीं जैसी आ रही हैं, तो आप लोगों ने ट्रिम आउट सेगमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग ट्रिम आउट सेगमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक मजीद ऑप्शंस आ जाएंगे। आप लोगों ने यहाँ पे देखिए वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज, ट्रिम आउट सेगमेंट हमने क्लिक कर दिया है। दिस ट्रिम दिस क्लेम्ड पार्ट ऑफ योर वीडियो, रिमूव अ पार्ट ऑफ योर वीडियो वर कॉपीराइटेड कंटेंट हैज़ बीन क्लेम्ड। तो यहाँ पे आप लोगों ने डबल चेक कर लेना है कि आप लोगों ने वही पार्ट जो डिलीट हो रहा है कोई और चीज़ तो नहीं सिलेक्ट कर ली। उसके बाद कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप लोग यहाँ पे देखिए आपको प्रीव्यू ट्रिम्ड वीडियो, आप लोग इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं ताकि कोई आपका और पार्ट डिलीट ना हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने ट्रिम के ऊपर क्लिक करना है और आपका वो पार्ट जो है वो ये देखिए ट्रिमिंग इज़ प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आ रहा है कि ट्रिमिंग इन प्रोग्रेस प्रोसेसिंग वीडियो, और यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि दिस प्रोसेस माइट टेक अ व्हाइल, यू मे क्लोज द विंडो एंड चेक बैक लेटर। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। हम वापस आते हैं म्यूजिक कॉपीराइट क्लेम के ऊपर, और मैं बाद में आपको प्रैक्टिस यहाँ पे दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद कि ये वाकई रिमूव हो चुका है। मैं इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे वापस हम आते हैं इस ऊपर वाली वीडियो के ऊपर। इसके ऊपर मैं सी डिटेल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो म्यूजिक का जो है वो ऑडियो कॉपीराइट क्लेम आया हुआ, ये देखिए म्यूजिक बादशाह क्लेम टाइप म्यूजिक का है, और आपके पास 3 ऑप्शन है। ये देखिए सिलेक्ट एक्शन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। ट्रिम आउट सेगमेंट यानी उस पार्ट को डिलीट कर दें, रिप्लेस सॉन्ग आप लोग इसको रिप्लेस कर दें, म्यूट सॉन्ग आप लोग इसको म्यूट कर दें। बहुत सारे लोगों का इस हवाले से काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि क्या हम लोग उस ऑडियो को रिमूव करके, उस पार्ट को रिमूव करके कोई हम लोग अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप।
आपका अगर उस पार्ट के ऊपर म्यूज़िक है तो आप लोग उसको सॉन्ग से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी में मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रिम आउट सेगमेंट आपका पता चल चुका है, बिल्कुल सेम वो वीडियो की तरह ही है। रिप्लेस सॉन्ग बहुत ईजी कर दिया यूट्यूब ने। पहले बड़ा मुश्किल था, बड़े झंझट करने पड़ते थे, उसके बाद ये होता था, लेकिन अब बड़ा ही आसान है। 2 स्टेप्स के बाद जाके आप लोग इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसने वो चीज़ ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस हमें पता चल चुका है कि हमारा ये वाला पार्ट जो है वो म्यूज़िक कॉपीराइट क्लेम में आया हुआ है, तो हम लोगों को इसे रिमूव करना है। अब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई ट्रैक सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल इस ट्रैक को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया और ऐड टू वीडियो इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये पूरी इंटायर वीडियो के अंदर आ गया है। ये पूरी इंटायर वीडियो के अंदर प्ले हो रहा है। तो आप लोगों को इसे यहाँ से खींच के इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है कि कहाँ पे ये क्लेम आई। देखिए, इसको आप लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पे जैसे भी आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर लेना है। तो आप लोगों को अब पता चल चुका है, पहले ये चीज़ नहीं हुआ करती थी। आप लोगों को बड़ी दिक्कत हुआ करती थी यहाँ पे रिप्लेस करने में कि कहाँ से हमारा पार्ट सेलेक्ट होता है। आप लोगों को बड़ा ध्यान रखना होता था, लेकिन अब ये आपको ऑटोमेटिकली बना देता है कि यहाँ पे देखिए, आप लोग इसके ऊपर जाएंगे, ये आपको बता रहा है कि 0:36 से लेके 1:07 तक आपका क्लेम मैच कर रहा है। आप लोग यहाँ पे आप देखिए, आपको साथ में टाइम भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने कहाँ तक इसको लेके जाना है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसानी कर दी है यूट्यूब ने अपने इस नए फीचर में। उसके बाद आप लोगों ने सेव चेंजेस इसके ऊपर क्लिक करना है और मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपका जो वो पार्ट है, कुछ सेकंड बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है अपनी चीज़ को एडजस्ट करने में, और आप लोगों का जो वो पार्ट है वो रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा और आप देख लीजिए, जैसे ही मैंने उसको सेव किया और साथ में ये जस्ट फ़ौरन से जब वो इसका जो वो पार्ट है वो डिलीट हो चुका है। आप ये देखिए, पहले 1 मिनट और 52 सेकंड का वो क्लिप था और अभी जो है वो यहाँ पे 1 मिनट और 19 सेकंड का रह गया, क्योंकि वो वाला पार्ट डिलीट हो चुका है। अब मोनेटाइजेशन आप लोग इसकी जो है वो ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरह आपका ऑडियो कॉपीराइट भी रिमूव हो जाएगा। आपके पास ऑडियो में 3 ऑप्शन होते हैं, वीडियो में सिर्फ 2 ही ऑप्शन, या फिर डिस्प्यूट है या फिर आप लोग वो वाला सेगमेंट डिलीट कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि आप लोग जो कंटेंट आईडी क्लेम मैच कर जाता है आपकी वीडियो के अंदर, उसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो चलेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।